एक एक घर में अपने घर परिवार पूरे खानदान को अभय तिवारी नौकरी दिलवा दिया। ये कहाँ का मतलब है भाई? कोई घर परिवार में एक भी नौकरी नहीं, और किसी के घर में सबके फूफा भी नौकरी में, बुआ भी नौकरी में, बहन भी नौकरी में, पत्नी भी नौकरी में, और अपने भी जो है सो 4-5 को नौकरी। उसके बाद सीडीपीएल एजेंसी का उसका भी हीरो। अभय तिवारी कौन है? अभय तिवारी जेएसएससी सीजीएल सेकंड टॉपर, जो जेपीएससी मामले के जांच पर पकड़ में आया, वो सीजीएल मामले के जांच हो रही थी, एसआईटी जांच, उस पर क्यों पकड़ में नहीं आया? पूरा भ्रष्टाचार का एकदम अड्डा बना दिया जेपीएससी और जेएसएससी को, कचरा का डब्बा बना दिया इसको। इसीलिए हम लोग पूरा जेपीएससी और जेएसएससी का संपूर्ण सफाई के लिए हम लोग बैठे हैं। कब तक थका हुआ हम लोग महसूस करेंगे, इसलिए 100 बात का एक बात, इस बार लड़ाई आर पार का होगा। हम लोग सीधे तौर पर कहते हैं सरकार के ऊपर भरोसा नहीं रह गया। अरे भाई, चाहे एसआईटी हो आपका, चाहे सीआईडी हो, वो तो सरकार के अंग है, वो सरकार के इशारे पर ही काम करेंगे। इसका प्रमाण मैं आपको दे सकता हूँ। हम लोग सिर्फ और सिर्फ अनिश्चितकालीन धरना पर नहीं बैठे हैं भाई दादा। इसके बाद हम लोग जो है कि भूख हड़ताल, आमरण अनशन, सड़क जाम, लगभग हर प्रकार का कार्यक्रम होगा। जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान जी अभी इस्तीफा दिए हैं, अगर मुख्यमंत्री जी नहीं सुधरे तो हम लोग उनका इस्तीफा का भी बारी आने वाला है। 50 लाख 60 लाख रहेगा, वही ना जेपीएससी में नौकरी लेगा। तो ठगा नहीं रहा है तो कौन? पूरा जुआ का अड्डा बना हुआ है, अली बाबा का ढाबा बनाया हुआ है, इसको खत्म करना है। 2021 वाला जो धांधली हुआ था उसमें तो देखिए रहे हैं, तो सारा पहला जो एग्जाम हुआ था जेपीएससी का फर्स्ट एग्जाम, उस समय भी धांधली हुआ था। उस समय भी ब्लैंक कॉपी जमा किया था मेंस में, और वो डीएसपी बन गए और वो रिटायर भी कर गए। सरकार के आयोग को सब पता है कि वो ब्लैंक कॉपी जमा किए, चेक में सीआईडी सीआईडी जो भी जांच हुआ सब में पता चला। क्या कर लिया? देखिए, झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में जिस तरीके से गड़बड़ी के कारण यहाँ पे काफी छात्र नाखुश हैं, और जिस तरीके से नीट परीक्षा में यहाँ पे सारे छात्रों ने देश भर से निकल करके वहाँ पे संघर्ष किया। आज यहाँ पे झारखंड में भी, रांची में काफी लोग यहाँ काफी छात्र यहाँ पर आकर के यहाँ पे एकत्रित होकर के यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, और आजीवन अनिश्चित काल तक सत्याग्रह की यहाँ पे घोषणा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग जिस तरीके से आवाज उठाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, बैठते बैठते आप लोग क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जो कि जेपीएससी और जेएसएससी में हो गई? देखिए, स्पष्ट है दादा, ये जग जाहिर है कि जेपीएससी में जो है कि आपका ख्यांते साहब इस्तीफा दे चुके हैं। छापा पड़ा है, वहां के कंट्रोलर का जो है कि सीआईडी गिरफ्तार करके ले गई। उसके बाद जो है कि जेएसएससी में भी छापा पड़ा है, वहां से भी कुछ अधिकारी वहां गए, अभय तिवारी जी गिरफ्तार है। तो स्पष्ट यहाँ हम लोग जो बैठे हुए छात्र, आखिर ये इन दलालों के चंगुल में कब तक रहेंगे? हम लोग इस व्यवस्था को, परिवर्तन को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग जेपीएससी के पीटी को रद्द करने की मांग को लेकर के बैठे हैं। हम लोग जेएसएससी में जो धांधली हुआ है, पूर्व में जो बहाली, उसको रद्द करके पुनः बहाली करने की मांग को लेकर के बैठे हैं। और स्पष्ट है, यहाँ आपका अगर कहना होगा या सरकार का कहना होगा या लोगों का कहना होगा कि नहीं सरकार कार्य कर रही है, वो सीआईडी गठन कर रही है, एसआईटी गठन कर रही है, हम लोग सीधे तौर पर कहते हैं सरकार के ऊपर भरोसा नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? मैं आपको देता हूं कि भाई जेएसएससी के मामले में भी जो है कि एसआईटी का गठन किया गया था। जेएसएससी के मामले में जो है कि नंबर जारी किया गया था, जिसमें बोला गया था छात्र अगर लगता है कि कहीं धांधली हुआ है तो इसका प्रमाण भेजे। उसमें भी जो बोला गया था कि नहीं, जो एक मतलब सीबीआई जांच करवाया गया था, सीआईडी जांच करवाया गया था। तो स्पष्ट है कि अगर यहाँ ये कथन है कि दिल्ली को दूध का रखवाली करने के लिए दे दिया गया। अरे भाई, चाहे एसआईटी हो आपका, चाहे सीआईडी हो, वो तो सरकार के अंग है, वो सरकार के इशारे पर ही काम करेंगे। इसका प्रमाण मैं आपको दे सकता हूँ। जब सेकेंड रेकर अभय तिवारी को जो है कि सीआईडी और एसआईटी नहीं पकड़ पाई, तो ये तो तय है कि ये सरकार के इशारे पर कार्य करती है। ये जो आप छापा देख रहे हैं, वो जैन जी के जो छात्र जो आंदोलन किए, छात्रों का जो आंदोलन था, उस आंदोलन का असर था। ये जो कि आंदोलन में ये आपका घोटाला हुआ, घोटाला को दबाने के लिए ये छापा किया गया। जेपीएससी के अध्यक्ष ख्यांते साहब का इस्तीफा दिलाया गया है। अगर आंदोलन बेहतर ढंग से नहीं हो तो नीपा पोती करके इससे बाहर आया जा सकता है। इसीलिए हम लोग का स्पष्ट मांग है कि जेपीएससी रद्द करे, पीटी रद्द करे, जेएसएससी को रद्द करे। और ये नहीं करती है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ अनिश्चितकालीन धरना पर नहीं बैठे हैं भाई दादा। इसके बाद हम लोग जो है कि भूख हड़ताल, आमरण अनशन, सड़क जाम,
लगभग हर प्रकार का कार्यक्रम होगा। और जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान जी अभी इस्तीफा दिए हैं, अगर मुख्यमंत्री जी नहीं सुधरे तो हम लोग उनका इस्तीफा का भी बारी आने वाला है। जोहार। देखिए, इस्तीफे की जिस तरीके से मांग हो रही है और धर्मेंद्र प्रधान ये अभी इस्तीफा दे चुके हैं अभी और यहाँ पर भी झारखंड में भी इस्तीफे की मांग हो रही है। क्या लगता है, इस्तीफा वो देंगे या फिर इस्तीफे की मांग को लेकर के आकर के ये बैठे हुए हैं या फिर क्या होने वाला है? दादा, क्या लगता है कि यहाँ पे इस्तीफे दे चुके हैं धर्मेंद्र प्रधान और झारखंड में क्या इस्तीफा की मांग हो रही है या फिर झारखंड में केंद्रीय मंत्री से जब इस्तीफा दे दिए तो अब झारखंड सरकार से भी हम लोग इस्तीफा मांगेंगे, काहे कि ये भी शिक्षा विभाग अपने हाथ में रखे हैं। और जिस प्रकार से हम देखे हैं कि 20 से 26 साल झारखंड जब हो गया, इस 26 साल में एक भी एग्जाम नहीं है जिसमें धोखाधड़ी नहीं हुआ है। कोई ना कोई एग्जाम कोर्ट पहुंचा, कोई ना कोई एग्जाम का जो जेएसएससी अध्यक्ष इस्तीफा दिए, कभी जेपीएससी का अध्यक्ष इस्तीफा दिए, कभी मुख्यमंत्री फंसे, कभी कोई पदाधिकारी फंसे। तो हमारा कहना है कि कब तक थका हुआ हम लोग महसूस करेंगे। इसलिए 100 बात का एक बात, इस बार लड़ाई आर पार का होगा। और यह निश्चितकालीन धरना पर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं छात्र नौजवानों के साथ में, और यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कि छात्र नौजवानों का हक और अधिकार जब तक मिल नहीं जाएगा। दादा, क्या ठगने का बात कर रहे हैं? तो अब तक जितने झारखंड के छात्र हैं वो अब तक ठगा रहे हैं क्या? एकदम ठगा रहे हैं। कहाँ पर 20 लाख 25 लाख रुपया जिसके पास रहेगा वही ना नौकरी लेगा भैया। 50 लाख 60 लाख रहेगा वही ना जेपीएससी में नौकरी लेगा। तो ठगा नहीं रहा है तो कौन? जो 20 लाख भी दे रहा है वो भी ठगा रहा है, और जो 60 लाख दे रहा है वो भी ठगा रहा है। बोलिए कैसे? क्योंकि उसमें रेट का भी जो है फिर है। तो मतलब कि यहाँ पे जुआ का अड्डा बना हुआ है, अली बाबा का ढाबा बनाया हुआ है, इसको खत्म करना है। और इस भ्रष्टाचार मुक्त अभियान जो चल रहा है और निश्चितकालीन धरना, ये देखिएगा कि आने वाला समय में कुछ ही दिन में पूरे झारखंड से छात्र नौजवान बापूवती का मोराबादी रांची सब पहुंच रहे हैं और पहुंचेंगे। क्योंकि अब जो लड़ाई होने वाला है ये बहुत बेजोड़ तरीका से होने वाला है। जिसके पास पैसा वही उसके पास नौकरी, उसी के पास नौकरी। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप भले आईए बीए पास है, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बहुत तेज तरार है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास पैसा है तभी नौकरी है। ये हालत बना दिया है झारखंड सरकार। इसीलिए झारखंड सरकार को हम लोग कहना चाहते हैं कि अब जो है आपके जो भी चपरासी से लेके ऊपर तो पूरी रिफॉर्म करिए, बढ़िया से एकदम ऐसा अधिकारी को अब चयनित करिए जो भ्रष्टाचार नहीं करे। कि अभय तिवारी जैसे लोगों को, टीडीपीएल जैसे एजेंसी को जो उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड है, वैसे एजेंसी को आप किस मूल से एग्जाम कराने दे दिए? एक घर में अपने घर परिवार पूरे खानदान को अभय तिवारी नौकरी दिलवा दिया। ये कहाँ का मतलब है भाई? कि घर परिवार में एक भी नौकरी नहीं, और किसी के घर में सबके फूफा भी नौकरी में, बुआ भी नौकरी में, बहन भी नौकरी में, पत्नी भी नौकरी में, और अपने भी जो है सो 4-5 को नौकरी। उसके बाद टीडीपीएल एजेंसी का उसका भी हीरो। आपका दादा कहना क्या चाहते हैं कि जितने भी नौकरियां हैं वो अपने जेब में रखते हैं और बाकी जो नौकरियां लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैसे देने होंगे? एकदम दे रहा है। जो बिना पैसा दिए हुए कौन नौकरी हुआ भैया? आप ही बताइए कि पीजीटी में 100 नंबर में 99 नंबर लाया है, उसका हुआ है। अरे भाई, हम लोग भी पढ़े हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी जेपीएससी के पीटी लिखे हुए हैं। 2021 वाला जो धांधली हुआ था उसमें तो देखिए रहे हैं। तो सारा पहला जो एग्जाम हुआ था जेपीएससी का फर्स्ट एग्जाम, उस समय भी धांधली हुआ था। उस समय भी ब्लैंक कॉपी जमा किया था मेंस में, और वो डीएसपी बन गए और वो रिटायर भी कर गए। सरकार के आयोग को सब पता है कि वो ब्लैंक कॉपी जमा किए, चेक में सीआईडी सीआईडी जो भी जांच हुआ सब में पता चला। क्या कर लिया? तो सारा चीज इसका, सारा अधिकारी इसी का है। जेपीएससी का सारे अधिकारी इसी का। जेपीएससी का मालिक भी खुद अपने, शिक्षा मंत्री भी अपने, मुख्यमंत्री भी अपने। तो छात्र नौजवान कहाँ जाएगा आप बताइए? कहाँ जाएगा? तो लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा। अब यहाँ छात्र नौजवान को बरगलाया जा रहा है कि कुछ लोग आएंगे, आपको छात्र नेता बनेंगे और अपना राजनीतिक रोटी सेकेंगे। गलत बात। ये बात अगर यदि बोल दिया तो फिर आग लगा देंगे। ये गलत बात है। हम भी छात्र नौजवान थे, तुम हमको नौकरी दे देता, काहे आज बैठते हम यहाँ? हमारा भैया बाप का नौकरी नहीं लगा, क्यों? क्योंकि आपका नियम नीति सही नहीं है। आज हमारा नौकरी नहीं लगा, क्यों? क्योंकि आपका नियम नीति सही नहीं है। और आने वाला समय में हमारा बाल बच्चा भी नहीं लगेगा, हमारा भाई बंधु का भी नहीं लगेगा।
तो क्या हम लोग देखते रहे? इसीलिए जन्म लिए हैं। अगर भरत तिवारी भी बनना पड़े तो बनेंगे, लेकिन अभय तिवारी नहीं छोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे जिस तरीके से सभी आक्रोशित है, यहाँ पे जेल कैंप नेता यहाँ पे देवेंद्र नाथ महतो जी भी आए हैं और यहाँ पे अनशन पर जिस तरीके से बैठ गए और अनशन पे बैठ करके आप यहाँ पे दादा सारे छात्र दिल्ली चले गए, दिल्ली जा करके उन्होंने इस्तीफा ले लिया। यहाँ पे आप क्या लेना चाहिए? आज जो राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान, जो हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले बापू वाटिका बापू के समक्ष जो हम लोग बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? आज ये सबसे बड़ा सवाल है। उसको तो लेना ही लेना है, क्योंकि जब हम लोग केंद्र का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले सकते हैं, तो आज जिस उद्देश्य में बैठे इस उद्देश्य को पूरा कर लेंगे हम लोग। आज जो हम लोग का बैठने का उद्देश्य है कि अभी तक जेपीएससी और जेएसएससी में जितना परीक्षा हुई है, एक भी ऐसा परीक्षा बता दे कि सरकार, कोई भी सरकार रहे, कि फेयर एग्जाम लिया हो। कोई ऐसा एग्जाम है जिस पर कोई सवाल खड़ा न हुआ हो, उस पर आवाज न उठा हो, उस पर आंदोलन न हुआ हो, उस पर केस कोर्ट न हुआ हो? कोई ऐसा एग्जाम नहीं है। पूरा भ्रष्टाचार का एकदम अड्डा बना दिया है जेपीएससी और जेएसएससी को, कचरा का डब्बा बना दिया है इसको। इसीलिए हम लोग पूरा जेपीएससी और जेएसएससी का संपूर्ण सफाई के लिए हम लोग बैठे हैं कि जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान चला रहे हैं। और इस अभियान का प्रथम चरण अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का आज 25 जुलाई से ऐलान किए हैं और आज 24 जिलों के जेपीएससी जेएसएससी स्टूडेंट यहाँ पे पहुंचे, शामिल हुए और आज का सत्याग्रह को जो है कि सफल बनाने में अहम योगदान दिए। आज जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म का बात क्यों कर रहे हैं? आज जो जेपीएससी पर कार्रवाई देख रहे हैं कि चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा है, आज श्वेता गुप्ता को हिरासत में लिया गया है, टीडीपीएल एजेंसी के कई कर्मियों को हिरासत में लिया गया है, आज छापा पड़ा आयोग पर और टीडीपीएल कंपनी के ठिकानों पर या कई पदाधिकारियों के आवास पर। लेकिन ये जो कार्रवाई हो रही है, क्या इस जांच से, इस कार्रवाई से छात्र को न्याय मिलेगा, या यह जांच सिर्फ औपचारिक है, या यह जांच सिर्फ एक सीमित दायरा में होगा, या जांच सिर्फ युवाओं के आंख में धूल है? इसीलिए हम लोग बैठे हैं कि ये जांच निष्पक्ष होना चाहिए, समयबद्ध होना चाहिए, पारदर्शिता के साथ होना चाहिए, क्योंकि ये जांच जो जेपीएससी मामले पर चल रही है, ये तार जेएसएससी तक पहुंच गई है, क्योंकि इसी मामले के जांच पर अभय तिवारी गिरफ्तार हुए हैं। अभय तिवारी कौन है? अभय तिवारी जेएसएससी सीजीएल सेकंड टॉपर, जो जेपीएससी मामले के जांच पर पकड़ में आया, वो सीजीएल मामले के जांच जो हो रही थी, एसआईटी जांच, उस पर क्यों पकड़ में नहीं आया? क्या सरकार जांच एजेंसी को बोला था कि अभय तिवारी तक नहीं पहुंचना है? क्योंकि अभय तिवारी तो सेकंड टॉपर था। अभय तिवारी का पत्नी का, भाई का, पूरा रिश्तेदार का, खानदान का उसका सिलेक्शन हुआ है, तो कैसे नहीं पहुंच पाया? अगर नहीं पहुंच पाया यानी कि निष्पक्ष जांच नहीं हुआ है। अगर सीजीएल मामले पर निष्पक्ष जांच नहीं हुआ है तो जेपीएससी मामले पर निष्पक्ष जांच होगा, ये विश्वास कैसे करें यहाँ के युवा? आज इसीलिए हम लोग सत्याग्रह पर आए हैं। और हम लोग सिर्फ चेयरमैन का इस्तीफा से नहीं, क्योंकि चेयरमैन का इस्तीफा से युवाओं को न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल मामले पर जेएसएससी चेयरमैन नीरज सिन्हा इस्तीफा दिया था और जेएसएससी स्टूडेंट को न्याय नहीं मिला। और सिर्फ जांच से छात्र को न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि सीजीएल मामले पर एसआईटी जांच हुआ था, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, बिहार से भी गिरफ्तार हुए थे, दिल्ली हैदराबाद से भी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन फिर भी छात्र को न्याय नहीं मिला। इसीलिए चेयरमैन का इस्तीफा और जांच और हिरासत और गिरफ्तारी से नहीं, हम लोग चाहते हैं पूरा जेपीएससी जेएसएससी का पूरा रिफॉर्म, क्योंकि वहाँ सिर्फ चेयरमैन और सचिव करप्ट नहीं है, वहाँ चपरासी चेयरमैन, कर्मी, सचिव, अध्यक्ष सब भ्रष्ट है। इसलिए सबको यहाँ रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। दादा यहाँ पे अनिश्चित काल तक आप लोग यहाँ पे सत्याग्रह में, धरना में बैठे हुए हैं। यहाँ पे अभी पुलिस आई थी थोड़ी देर पहले और उन्होंने कहा कि यहाँ पे टोरेंट कप हो रहा है, आप लोग कहीं और चले जाइए। क्या लगता है यहाँ पे लोग चल जाए, झारखंड छोड़ दे, अंडमान निकोबार चल जाए? क्यों जाएंगे कहीं? ये मेरा झारखंड है, हम बापू वाटिका किसी का जागीर है, ये झारखंड किसी का जागीर है, हम झारखंड का मालिक है, हम लोग झारखंड का बेटा है, हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। आज छात्र सड़क पर है, आज छात्र का भविष्य बर्बाद हो रहा है। उनको पूछिए कहाँ से उसका नौकरी हुआ है। जेपीएससी जेएसएससी क्या है? वो सिर्फ परीक्षा संस्था नहीं है, वो छात्र के, युवाओं के भविष्य का द्वार है। और उस भविष्य का द्वार में पेपर लीक तो ओएमआर फेरबदल करने वाले, छात्रों का भविष्य बर्बाद करने वाले एक दानव बैठा हुआ है।
और जो यहाँ के भविष्य को कुचल रहा है, मेहनत को कुचल रहा है, यहाँ के छात्रों को सपना को कुचलने का काम कर रहा है। आज जो आवाज उठा रहे हैं यहाँ पर, जो पुलिस प्रशासन हटाने की बात करती है, ये आवाज देवेंद्र नाथ महतो का आवाज नहीं है, ये आवाज लाखों उन युवाओं का आवाज है जो अपना सपना किताबों में तलाशते हैं। आज उन लाखों युवाओं का आवाज है जिसका पिताजी खेत में पसीना बहाते हैं, जिसका माताजी जो है कि जंगल में अपना पसीना बहाती है। आज उनका आवाज है जो कई माओ का एक सपना है, उम्मीद है, कितना पिता का त्याग है, संघर्ष है, कितना भाई का आज मेहनत है। आज उनका आवाज है। एक छात्र का काम क्या है? कभी काम नहीं सत्याग्रह करना, कभी काम नहीं आंदोलन करना, कभी काम नहीं धरना प्रदर्शन करना, कभी काम नहीं केस लड़ना, कभी काम नहीं FIR लेना, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना। एक छात्र का काम है पढ़ना, एक छात्र का काम है परीक्षा देना, एक छात्र का काम है नौकरी करना। लेकिन ये व्यवस्था मजबूर कर दिया सड़क पर उतरने के लिए। अब ये सरकार ये व्यवस्था तय करे कि छात्र को किताबों के साथ देखना चाहती है कि ये मसाल के साथ सड़क पर आंदोलन करते देखना चाहती है, ये सरकार तय करे। लेकिन कंप्लीट रिफॉर्म करना होगा JPSC और JSSC को। देवेंद्र नाथ महतो जी हमारे साथ थे, हमेशा छात्रों के साथ यहाँ पे खड़े रहते हैं और हर आंदोलन में वो प्रथम नजर आते हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे उन्हें जिस तरीके से यहाँ हटाने की कोशिश की जा रही थी, क्या वो यहाँ पे अडिग रहते हैं अपने हक अधिकार के लिए, छात्रों का हक अधिकार के लिए जिस तरीके से यहाँ पे खड़े हैं, बैठे हैं और उनके जो अधिकार के लिए है, क्या वो अधिकार दिला पाएंगे, क्या इस्तीफा हो पाएगी? हमारे साथ बने रहिए। बवाल न्यूज जोहार। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।